अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू टेक एज यू गिव। यानी कि जो आपको वही मिलेगा जो आप इस प्रकृति को दे रहे हैं। और गीता में भी आप सभी जानते हैं, कहा कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और भी हर जगह ऐसे मतलब संत महात्माओं के विचार, हमारे पौराणिक ग्रंथों के विचार, यह एक साधारण सी आमजन भाषा में अगबला भी जिसे करेगा उसे भोगेगा। भाई बुरा करेगा तो बोला तेरा भी बुरा होगा, किसी का भला करोगे तो बोला भाई थारा भी भला होगा। ये आम कहावतें हैं अपने समाज में, और ये है भी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति आपको वही देगी, आपको वही मिल रहा है जो आपने कभी न कभी किया है। और इससे अलग कोई परिभाषा नहीं है। इस समस्त ब्रह्मांड की यही परिभाषा है। हम एक शब्द भी बोलते हैं तो वो शब्द जाकर के ब्रह्मांड में टकराता है और वही हमारे को फिर वापस मिलता है। हम किसी का बुरा करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो यकीन मानिए पीछे कोई हमारे लिए भी कोई ना कोई फील्डिंग सेट होने लग रही है। लेकिन सृष्टि के नियम कभी बदल नहीं सकते। आदमी खुश तो होले है, उसके बावजूद भी मनुष्य की एक आत्मा, एक जो मन होता है वो कहता है, वो बिल्कुल डायरेक्ट कहता है कि भला करे थे भलाए हुआ करे। इसी से मिलती जुलती एक कहानी है। वो देखो, हमने पढ़ी, उसने तो लिख रखी बोला सच्ची घटना है, लेकिन मैं देखो कंफर्म भी नहीं है। लेकिन ये यदि सच्ची नहीं है और वैसी कहानी है, साधारण कहानी है, तो भी इसका मोटिव अच्छा है। जो भी पढ़ेगा, जो भी सुनेगा, जो भी हमारी इस वीडियो को देखेगा, उसकी बुद्धि अच्छी ही होगी। ये कहानी शुरू होती है मदुरई तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर एक पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर वगैरह जो स्कूल का, जो बच्चों के पढ़ने का जो आइटम होते हैं वो बेचने वाला उस दरवाजे के सामने, मंदिर के गेट के सामने एक कपड़ा बिछा करके वो अपने कुछ एक पेन, कुछ एक पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर वगैरह वगैरह जो भी जो बच्चों के पढ़ने की चीजें होती हैं वो बेचा करता। और अपना ठीक था, अपने वहां पे बिछा करके कपड़ा आराम से बैठ जाता। बच्चे आते और अपना सामान, जो वहां से स्कूल का रास्ता था तो वो सामान लेते बच्चे उससे। उसने बहुत से बच्चों को, जिनके पास पैसे नहीं होते या जिनका पेपर होता, वो उससे मतलब पहले एक बच्चा उसके पास आया मुरुगन नाम का, कि बोला अंकल मेरे को पेन चाहिए, मेरा पेपर है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस आदमी ने उसको पेन दिया और पेन दे करके बोला कि मेरे को नंबर जरूर बताना तेरे कितने आया करके, पैसे बाद में दे देना। बोला ठीक है। ऐसे ऐसे करके उसने लगभग बताते हैं कि 3,000 बच्चों को पेन दिए, जिनसे उनको पेपर देने के लिए जा रहे थे, और वो बड़े सक्सेस भी हुए। लेकिन वापस कोई नहीं आया। लेकिन उसका एक नियम था, वो कोई भी बच्चा आता तो उसका नाम पूछ लेता और अपनी डायरी में लिख लेता। अभी एक दिन उसकी घरवाली कहने लगी कि तू न्यू ईयर इस तरह से पेन दे देता, 10 रुपए का एक पेन है, और तू तो ऐसे देता रहता है, ऐसे तो हम क्या खाएंगे। तो उसका नाम था पेरियास्वामी। पेरियास्वामी ने कहा कि बेवकूफ, ये जो है ना, ये कर्जा नहीं है जो मैंने लिख रखे हैं जिन बच्चों को पेन दिए, कर्जा नहीं है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा निवेश है। ये एक दिन बहुत ज्यादा होकर के वापिस आएगा। न बोले आवेगा, कोई ना हो, कोई भी बच्चा आया तेरे को दोबारा मिलने के लिए, बोले जब प्रभु की इच्छा होगी जब आओगा। समय बीतता गया, वो पेरियास्वामी भी बूढ़ा हो गया। बुजुर्ग तो समय के साथ होना है। और काफी समय बीत गया तो वो डायरी थी जो उसमें जिसका नाम लिखा हुआ था, तो वो 3,000 बच्चों के नाम वो उसकी घरवाली पढ़ के उसको रोज ताने देती रहती कि 30,000 रुपये डबो दिए तने। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। एक दिन ऐसा होया कि एक 32 साल का नौजवान बड़ी मर्सिडीज गाड़ी लेकर के उसके
पास आया और पास आकर के उसको उसके चरण छुए, नमस्कार प्रणाम कराया और कहा कि दादाजी मेरे को पहचानते हो आप? उसको दिखना भी हल्का हो गया था क्योंकि 78 साल की उम्र होगी थी। देखा भाई मैंने तो ऐसा बोला, दादाजी मैं मुरुगन हूं, आपसे पेन लेके गया था और मेरे पास पैसे नहीं थे। ओहो, बोले हाँ याद आया। और दादाजी उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मैं वो आपके 10 रुपए का पेन 10 रुपए आपके ब्याज समेत वापिस करने के लिए आया हूं। तो उसने कहा कि भाई मेरा तो के ब्याज का लग था, मैं तो इसी से खुश हूं, तो आज कामयाब। बोले आज मेरी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है और मैं उसका मालिक हूं, आज मैं वो आपके पैसे वापस करने के लिए आया हूं। तो उसने वो अपनी जेब से लिफाफा निकाला, उस लिफाफे में 10 लाख का चेक था और वो 10 लाख का चेक देने लगा तो वो बुजुर्ग ने उसके हाथ कांपने लगे, भाई मेरे को नहीं चाहिए। लुल्ला दादाजी ये पैसा आपका है, ये आपका इन्वेस्टमेंट था, आज 10 रुपए के 10 लाख होकर के आए। और जो उसकी पत्नी पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी उसने भी अचंभा माना, देखो भाई बिल्कुल वास्तविकता है, आज जो आपने दे दिया वो बो दिया, वो कभी ना कभी जब फलेगा। और जब ये खबर अगले दिन है, उस खबर पहली हेडलाइन बन गई अखबार की, एक बहुत बड़े उद्योगपति ने की एक बूढ़े बुजुर्ग की मदद, 10 रुपए के बदले दिए 10 लाख। वो अखबार में छपते ही जो और बच्चे भी जो पेन ले लेकर के जा रहे थे, बहुत अच्छे बच्चे ले गए थे उससे। तो अगले दिन से तो फिर उस बूढ़े के दरवाजे के आगे गाड़ियों का काफिला आ गया शुरू। उस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर तो कोई कलेक्टर है, कोई कुछ कोई कुछ, कोई क्लर्क, कोई टीचर, कोई कुछ, मतलब के बहुत ज्यादा लोग आए और उसको मतलब पता नहीं कोई कुछ कोई कुछ, मतलब बहुत ज्यादा धन दिया उसको। तो फिर वो उसकी घरवाली और वो बैठे शाम को, तो उसने कहा, बोला देखा मैंने तो सिर्फ 3,000 पेन दिए थे और वो भी 30,000 रुपए के दिए थे, आज जितना वापिस हो करके आया है वो तो 3 करोड़ से भी ज्यादा है। मैंने कभी एक बीज फेंका था, एक बीज लगाया था, आज एक बीज से पूरा जंगल तैयार हो गया। तो इससे उसके बाद में तो उसकी दुकान भी वो बताते हैं कि कहानी में तो जैसा बताया कि वहां पे वो जो जगह थी मंदिर के सामने, वो जगह लेकर के वहां पे बड़ी अच्छी दुकान बनवा दी और उस बुजुर्ग की और उसकी घरवाली की जिम्मेवारी भी उस मुरुगन ने ले ली कि भैया बता आप लोगों को काम नहीं करना, दादाजी आपका जिम्मेवार मैं हूं, टेंशन मत लो, आप आराम से रहो। तो वो दोनों जब बिल्कुल वो मिल करके बोला, देखा बिल्कुल वापिस आता है, यही है जीवन, टिट फॉर टैट, भाई जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि पुण्य का फल तो पुण्य ही होगा। आप अच्छा करोगे तो कहीं कभी ना कभी आपके पास लौट के आएगा। अब जैसे देख लो क्या पेन उस दुकान के ऊपर बताते हो, मैंने तो देखा नहीं है भाई, पढ़ा है, तो उसके ऊपर स्लोगन लिख रखा है कि एक पेन भी मनुष्य का जीवन बदल सकता है। अब देखो, अब ऐसी जो ये कहानी है ये पढ़ के बढ़िया, मेरा थोड़ा हो सकता है भाई बताने में मैं ज्यादा वाक चातुर्य से आपको नहीं बता पाया हूँ, लेकिन मोटिव बहुत अच्छा है इसका। मोटिव यही है कि आप जितना हो सके, जहां तक हो सके, थोड़ा चाहे ज्यादा, आप पुण्य करोगे तो वो वापिस लौट के आएगा आपके पास। किसी का भला करोगे तो वो वापिस लौट के आएगा। और इसका उल्टा भी उतना है, सच है। आप किसी का नुकसान करोगे तो गारंटी है, दिमाग में बुद्धि में अपने लिख लेना कि आपके लिए भी कहीं फील्डिंग सेट होने लग रही है, कोई आपका भी करके जाएगा। आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो गारंटी है कोई आपके बारे में भी सोच ही रहा है। किसी का अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी कोई अच्छा सोचेगा। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य का जो कार्य हो करना है चाहिए आदमी को, क्योंकि ये अगत के लिए है, इसका पता नहीं कब वापस मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो ये स्टोरी मैंने भी पढ़ी थी, बताते तो सच्ची है, बाकी ईश्वर जाने, लेकिन मोटिव अच्छा है क्योंकि ये सच है चाहे झूठ है, हमारे कुछ नहीं लेना। यदि कोई भी बच्चा इसको पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा
तो उसकी बुद्धि पॉजिटिव ही होगी। इसलिए भाई मैंने सोचा कि आपको बता दूं। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। जय श्री राम।